आज मैं इस डिज़ाइन को पाइनएप्पल शेप का ये डिज़ाइन है बनाना बता रही हूँ। तो चलिए बताते हैं कि ये कैसे बनेगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 7 चेन बनाना है। तो 7 चेन बना के और उसे जोड़ लेना है। इस तरह से ऐसे चेन बनाना है। यहाँ पर ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बनाकर इसको जहाँ से चेन स्टार्ट किए थे वहाँ से इसको इस तरह से ऐसे जोड़ लेना है। और उसके बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाना। पहले 2 चेन बना लेना है और इसमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये जो डबल क्रोशिया बनाना है वो 18 बार बनाना है। ये मैं दूसरी बार बना रही हूँ और ये धागा को साथ साथ लेते हुए जाना है। ये दूसरी बार बनाई, इसी तरह से 18 बार बनाना है। ये तीसरी बार। तो इस तरह से मैं 18 बार पहले इसको बना ले रही हूँ। डबल क्रोशिया को इस तरह से बनाना है। इस तरह से ये 18 बार बना चुकी हूँ डबल क्रोशिया। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। जहाँ से 2 चेन बना के स्टार्ट की थी तो वहाँ पे इस तरह से लेना है और इसको स्लिप स्टिच से ऐसे इसमें से निकालना है और इसके अंदर से निकालना है। इस तरह से जोड़ लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाना है। और इसके बाद यहाँ पर एक एक चेन पे इस तरह से बनाते चले जाना है। ऐसे बनाना है। फिर एक चेन लेना है, फिर अगले वाले पे डबल क्रोशिया बनाना है अगले चेन पे इस तरह से। फिर एक चेन लेना है, फिर इस अगले वाले चेन पे डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाना है। ये एक चेन लेना है, फिर अगले चेन पे, चेन को छोड़ना नहीं है, इस तरह से बनाते चले जाना है। मैं इस तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट कर ले रही हूँ। इसी तरह से बनाते जाना है। इस तरह से ये एक राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक चेन लेने के बाद ये राउंड कंप्लीट करके एक चेन ले ली हूँ। अब इसको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो 3 चेन डाली हुई थी इसमें से एक ऊपर से एक चेन छोड़ देना है। दूसरे वाले में इस तरह से ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ लेना है। अब क्या करना है, एक और स्लिप स्टिच आगे बढ़ना है इसको यहाँ पर ऐसे। और यहाँ पे 3 पहले 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3 चेन लेना है। और इसके अंदर में 2 बार पहले डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है। ये 1 और ये 2, इस तरह से ये 3 हो गया। और यहाँ पे एक चेन लेना है और फिर अगले वाले में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 2 और ये 3, इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेना है। जब ये 2 एक साथ बन गया उसके बाद क्या करना है, एक को छोड़ना है। इसको छोड़ के फिर इस वाले में अगले वाले में बनाना है। ये एक खोल को छोड़ देना है और अगले वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। और फिर एक चेन लेना है और फिर उसके बगल वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से 2-2 का ये पेयर बनता जाएगा। 3 डबल क्रोशिया बन गया। फिर एक चेन लेना है और फिर ये एक वाले एक को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे इन दोनों पे 2 बनाना है डबल क्रोशिया। ये जो है 2-2 का पेयर बनेगा। ये 2 का बनता है और बीच में एक को छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये एक को गैप करके फिर 2 बनाते हैं। तो फिर जैसे अब इसको गैप कर देंगे, फिर यहाँ पे 2 बनाएंगे, फिर एक गैप करेंगे, फिर 2 बनाएंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट करना है। तो पूरा राउंड बनाकर फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से बनाते हुए यहाँ पे जोड़ ली हूँ। अब क्या करना है, हर एक जो ये गैप दिख रहा है यहाँ पे भी जाना है। तो कैसे जाना है ये बता रही हूँ। तो उसके यहाँ तक जाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच लेना है। इस तरह से आगे इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए आगे बढ़ते जाना है। इस तरह से ऐसे आगे बढ़ने के लिए इस तरह से स्लिप स्टिच लेना है ऐसे। अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे पहले 1 2 और ये 3 चेन लेंगे और उसके बाद इसके अंदर में एक बार पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
फिर एक चेन लेंगे और फिर से इसके अंदर में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बार और ये दूसरी बार। तो इस तरह से ऐसे बनेगा। फिर से एक चेन लेंगे और ये जो गैप है यहाँ पे फिर से पहले 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर एक चेन लेंगे और फिर 2 बार इसी में डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। फिर से यहाँ पर एक चेन लेंगे, फिर इस वाले अगले वाले में यहाँ जो गैप है 3 के बाद उसमें वैसे ही बनाना। अब ये आगे पूरा राउंड ये इसी तरह से बनेगा। 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है और फिर से इसी में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से पूरा राउंड इसी तरह से बनेगा, इसी तरह से बनेगा। तो इस तरह से ये राउंड यहाँ पे एंड पे पहुँच चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए ये जो 1 2 3 चेन लिए थे तो ये एक दूसरे नंबर चेन पे इस तरह से ऐसे लेना है और इस तरह से जोड़ लेना है। अब अगला राउंड जो है वो यहाँ से इस गैप से करना है स्टार्ट। इस गैप से स्टार्ट करने के लिए पहले यहाँ से स्लिप ऐसे स्लिप स्टिच से आगे बढ़ना है इस तरह से और यहाँ पे पहुँच के फिर से यहाँ पे इस जगह पे 3 चेन लेना है। 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद इसके अंदर में 2 बार एक बार पहले डबल क्रोशिया बनाना है, फिर चेन जो है 1 और ये 2 चेन लेना है, फिर इसके अंदर में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से और उसके बाद फिर से 2 चेन लेना है और आगे बढ़ना है। अब इस वाले गैप में यहाँ पे जो है 2 के बीच में एक चेन जो डाले हुए थे वहाँ पर इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, ऐसे एक बार और ये दूसरी बार और फिर से यहाँ पर 2 चेन लेना है और फिर से इसके अंदर में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से एक बार और ये 2 बार, फिर 2 चेन लेना है और अगले में जाना है। अगले में ये 2 और 2 के बीच में जो एक चेन का गैप था यहाँ पे लेना है और यहाँ पे इसी तरह से एक बार और ये दूसरी बार बनाना है। 2 बार डबल क्रोशिया और 2 चेन लेना है, 2 चेन बन गया। फिर से इसके अंदर में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, ये एक बार और ये 2 बार। तो इस तरह से ये पूरा राउंड ऐसे ही जाएगा। फिर यहाँ इसमें बनाने से पहले 2 चेन लेना है और फिर इस वाले में बनाना है। तो इस तरह से ये राउंड पूरा इस तरह से बनाना। मैं यहाँ तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। तो ये इस राउंड के एंड में पहुँच चुकी हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। पहले जोड़ने के लिए ये 3 लिए हुए थे, 3 में ये दूसरे नंबर के चेन पे ऐसे लेना है और इसको इस तरह से जोड़ लेना है और उसके बाद यहाँ पे इस जगह इस गैप से स्टार्ट करना है। तो यहाँ तक जाने के लिए फिर से हर बार बता रही हूँ, ये स्लिप स्टिच से ऐसे आगे बढ़ना है ऐसे। फिर यहाँ पे 1 2 और ये 3 चेन लेना है और 3 चेन लेने के बाद फिर इसके अंदर में फिर सेम करना है वैसे ही, एक डबल क्रोशिया बनाना है और 1 2 और ये 3 चेन लेना है और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया इसमें बनाना है। ये एक बार बन गया और ये दूसरी बार बन गया। फिर इसके बाद 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद फिर अगले वाले में बनाना है। यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, ये एक बार बन गया, 2 बार बन गया और 1 2 और ये 3। 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन लेना है, फिर से इसी में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार हो गया और ये दूसरी बार और फिर इसमें यहाँ पे 3 चेन लेना, 1 2 3। अगले बनाने से पहले 3 चेन लेना है और फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पूरा राउंड यहाँ ऐसे ही जाएगा। तो इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर अगला राउंड बताती हूँ।
तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ जोड़कर इस जगह पे पहुँच चुकी हूँ। और उसके बाद क्या करना है, फिर से इस जगह पे बीच में आने के बाद फिर से पहला तो 3 चेन लेना, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद इसके अंदर में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे, और फिर 3 चेन लेना है, ये 1 2 और 3, और फिर से इसके अंदर में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, 1 और ये 2। इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से यहाँ जोड़ने के लिए 4 चेन डालना है, ये 1 2 3 और ये 4। अब बीच का चेन जो है इसमें ये चेन 3 ही रहेगा, यहाँ पे जो चेन है 3 रहेगा, और ये जोड़ने वाला चेन हर राउंड में बढ़ेगा। तो ये अभी 4 चेन लेने के बाद इसके अंदर में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, 1 बार और ये 2 बार, फिर ये 1 2 और ये 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद फिर से इसके अंदर में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और फिर यहाँ से यहाँ जोड़ने के लिए 4 चेन लेना है। तो यहाँ पे 4 चेन बनाना है, 1 2 3 और ये 4, और फिर इसमें बनाना है डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 3 चेन बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। बीच में 3 ही रहेगा चेन अब, और यहाँ से यहाँ जोड़ने वाले में जैसे इसमें 4 हो गया, अगला राउंड में 5 होगा, उसके अगला राउंड में 6 होगा, इस तरह से ताकि ये जो है ये सिकुड़े ना, ये इस तरह से फैला हुआ रहे। तो इसी तरह से ये राउंड पूरा बनाना है 4। तो इस तरह से मैं ये राउंड के एंड में पहुंच चुकी हूँ। अब यहाँ पे पहले तो इसको जोड़ लेना है, इस तरह से ऐसे लेना है और इसको के अंदर से निकाल लेना है, स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेना है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के लिए उसी तरह से स्लिप चेन के ऊपर ऐसे स्लिप स्टिच से आगे बढ़ना है ऐसे, और इस जगह पे आके फिर 1 2 और यहाँ 3 बार चेन बनाना, और इसके अंदर में अब फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे, पहले 1 बार और फिर 1 2 और ये 3 लेना है, 3 चेन लेना है, और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया इसके अंदर में बनाना है इस तरह से। और फिर यहाँ से अब इससे यहाँ जाने के लिए अब पिछले बार 4 चेन ली थी, तो इस बार 5 चेन लेंगे, ये 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेके अगले वाले में जाना है इस तरह से, और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 बार बन गया, 2 बार बन गया, और 1 2 और ये 3 चेन लेना है, फिर से इसके अंदर में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये 1 बार बन गया, और ये दूसरी बार। अब फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 और ये 5, और फिर इसमें बनाना है वैसे ही 2 बार डबल क्रोशिया, 3 बार चेन, फिर 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये राउंड के एंड में पहुंच चुकी हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर इसको जोड़ के फिर अगला राउंड स्टार्ट करना है। तो जोड़ने के लिए पहले यहाँ पे 5 चेन पहले ले लेना है, 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पे जो चेन डाली हुई थी वहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ना है, और फिर वैसे ही आगे बढ़ना है जैसे बताई हुई हूँ, स्लिप स्टिच से आगे बढ़ जाना है इस तरह से बढ़ना है आगे। और यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाना है और एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से ये, और फिर उसके अंदर में 1 2 3 चेन बनाना है और 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 बार बन गया, ये दूसरी बार बन गया। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ जाने के लिए 6 चेन बनाना है। तो 1 2 3 4
5 और ये 6 चेन बनाने के बाद इस वाले में यहाँ पे क्या करना है, 11 बार 9 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक बार हो गया, 9 बार 11 बार 13 बार, मतलब इस तरह से ऑड नंबर में बनाना है। तो मैं यहाँ पे 9 टाइम बना रही हूँ। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 5 6 7 8 और ये 9 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 6 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन लेने के बाद यहाँ पर सीम बनाना है। इसी तरह से ये पहले डबल क्रोशिया बनाना है 2 बार, इस तरह से 1 बार बन गया, ये 2 बार बन गया और फिर 3 चेन लेना है। 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद क्या करना है, फिर से इसके अंदर में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये 1 बार बन गया और ये 2 बार बन गया। फिर से 6 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पर 9 बार डबल क्रोशिया बनाना। बस इसी को रिपीट करते जाना। इसी तरह से यहाँ पर 9 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से 9 बार जैसे यहाँ 9 बार बनाई डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, बीच में जो है यहाँ पे 6 चेन डाली हूँ। फिर इसमें 9 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 6 चेन लेना है। फिर इसमें इस तरह से फिर ये बनाना है यहाँ पर। तो इसी चीज़ को ऐसे रिपीट करते जाना है। यहाँ पे पहले 9 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। ये 1 2 3 बार हो गया है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 8 और ये 9। इसे ही रिपीट करते जाना। इसी तरह से इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। इसको बनाने के बाद फिर ये बनाना है, फिर उसके बाद ये बनाना है। इसे ही रिपीट करते जाना है। तो इससे रिपीट करने से ये पूरा राउंड इस तरह से बनाते जाना है। इसी तरह से ये इसी चीज़ को बनाते हुए बनाते जाना है। एक बार ये बनाना, एक बार ये बनाना, एक बार ये, एक बार ये, इस तरह से बनाते जाना है। तो इस तरह से बनाकर अब यहाँ पर इसको जोड़ लेना है। पहले ये राउंड कंप्लीट करके ऐसे इस तरह से जोड़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से पहले इसको ऐसे जोड़ना है, फिर आगे बढ़ जाना है। इसी तरह से स्लिप स्टिच से ही बढ़ना है। ये हर बार मैं बता रही हूँ, इस तरह से बढ़ना है। और यहाँ पे पहले 1 2 ये 3 चेन लेना है और उसके बाद इसके अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है। ये 1 बार बन गया, फिर 1 2 और ये 3 चेन लेना है और फिर से 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ से यहाँ जाने के लिए 6 चेन ही अब लेना है। 1 2 3 4 5 और ये 6, अभी 6 चेन लेना है। अब इसमें जो है ये 9 बार डबल क्रोशिया बनाई हुई है, उसमें क्या करना है, यहाँ पे ये जितना भी है ऐसे लेना है इस तरह से और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है 1 बार और फिर ये 1 चेन लेना है। फिर से अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 चेन लेने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाना है अगले वाले में, इस तरह से फिर 1 चेन लेना है, फिर अगला चेन इस अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो 9 बनाए हुए हैं 9 डबल क्रोशिया उसमें ही बनाना है। 1 चेन लेना है इस तरह से और आगे फिर से
डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक चेन लेना है, फिर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया ऐसे बनाने के बाद एक चेन ले लेना है और फिर से अगली वाली चेन पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। फिर एक चेन लेना है, फिर अगले वाली चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन लेना है और इसमें जैसे है वैसे ही बनाना है। ये डबल क्रोशिया 1 2 डबल क्रोशिया 3 चेन फिर 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। ये 1 2 और ये 3 चेन लेना है और फिर से इसी में डबल क्रोशिया बनाना है 2 बार, ये 1 बार और ये दूसरी बार, और फिर से 6 चेन लेना है। तो ये जो बना है ये यहाँ से यहाँ तक का इसी को ही रिपीट करना है। ये फिर से इसी चीज़ को रिपीट करना है इस वाले में। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना के एक चेन लेना है, फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर अगले ये इसमें ऐसे बनाते जाना है जैसे इस जगह पे बताई हुई हूँ। तो इससे ही बनाते हुए पूरा रिपीट करना है पूरा राउंड। तो इस तरह से इसको बनाने के बाद ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे जोड़ चुकी हूँ। जोड़ने के बाद जो है ये यहाँ पे बीच में आ गई हूँ यहाँ पे। उसके बाद 1 2 और ये 3 चेन लेना है। पहले तो इसमें सेम बना लेना है जैसा है। एक बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से और 1 2 और 3 बार चेन बनाना है इसमें, ये 3 चेन और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया इसमें बनाना है इस तरह से। ये एक बार बन गया, फिर ये दूसरी बार बन गया और उसके बाद अगला आगे जो है फिर से 6 चेन लेना है। इसके बाद यहाँ बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है ये बताती हूँ। तो पहले 6 चेन बना लेना है, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद क्या करना है इसमें इस वाले में यहाँ पे अब सिंगल क्रोशिया बनाना है इस पर। तो कैसे बनाना है ये, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से लेना है ऐसे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना, फिर 1 2 और ये 3 चेन बनाना। फिर से अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे और फिर 1 2 और ये 3 चेन लेना है इस तरह से। और फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर 1 2 और ये 3 चेन लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे बनाते जाना है। सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3। फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3। फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर उसके बाद 3 चेन लेना है इस तरह से, 1 2 और ये 3। फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है और 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाने के बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ आने के लिए 6 चेन लेना है, ये 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद फिर से इस जगह पे आना है और सेम करना है इसी तरह से। 2 बार डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। अब इसके बाद फिर से इसी को बनाना है। इसमें तो सिंगल क्रोशिया बना के 3 चेन लेना है, फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है, इसी चीज़ को रिपीट करना है जो यहाँ पे बताई हुई हूँ। और ये इस तरह से पूरा राउंड इसी तरह से बनेगा, ऐसे इस तरह से बनेगा, ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। ये राउंड पूरा इसी तरह से बनेगा। तो इस तरह से ये राउंड पूरा को कंप्लीट कर लिए। इस तरह से सिंगल क्रोशिया ये बनेगा। अब सेकंड राउंड, अभी जो राउंड अगला राउंड बनेगा उसमें भी सेम ही करना है, इसी तरह से बनाना है जैसे पिछले राउंड में बताई हूँ। तो वैसे मैं यहाँ पे जोड़ के ये सेम चीज़ बना ली हूँ। 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया
और उसके बाद 6 चेन ली हुई हूँ। और 6 चेन लेने के बाद सेम चीज़ बनाना है जैसे पिछले बार यहाँ बताई हुई, तो वैसे ही बनाना, सिंगल क्रोशिया बनाना ये इन सब पे, और 3 चेन लेना है। ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है और 1 2 3 चेन लेना है। फिर अगले में सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर 3 चेन लेना है। तो इस वाले राउंड में ऐसे ही पिछले राउंड के जैसा ही बनेगा। इस तरह से बनाते जाना है। सिंगल क्रोशिया बनाना है और 3 चेन लेना है, फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है अगले में, फिर ये 3 चेन लेना है। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है, इस तरह से बनाते हुए। तो इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया का 2 राउंड यहाँ पे कंप्लीट की हूँ। इस तरह से ये एक और ये 2 राउंड कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अब यहाँ पे जोड़कर उसके बाद यहाँ पे बताती हूँ, ये 3 चेन बना चुकी हूँ मैं। और फिर इसमें एक पहले डबल क्रोशिया बनाना है, एक इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेना है और फिर से इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर उसके बाद फिर से 2 चेन लेना है, 1 2 चेन लेना है और फिर इसके अंदर में ही डबल क्रोशिया यहाँ पे 2 बार बनाना है। ये 1 और ये 2। तो इस तरह से ये ऐसे बनेगा, इसके अंदर में इस तरह से बनेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर वैसे ही सेम ही होगा, सिंगल क्रोशिया से इस साइड में बनाते जाना। 6 चेन लेना है इसके बाद और फिर सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन लेके इसमें वैसे ही सिंगल क्रोशिया और 3 चेन बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर अगले में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, इस तरह से बनाना है। और फिर यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे आने पे तो इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया का ये कंप्लीट हो गया। और फिर 6 चेन लेके यहाँ पे फिर ऐसे ही जैसे इधर बताई हूँ, पहले ये बताई हूँ वैसे ही बनाना है। तो पहले 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से और फिर 2 चेन लेना है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 2 चेन लेना है और फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये जो प्रोसेस है इसी को ही रिपीट करते चले जाना है पूरे राउंड में। ये जो प्रोसेस मैंने बताई, इसके बाद फिर से ये बनेगा यहाँ पे और फिर उसके बाद ये बनेगा। इसे ही रिपीट करते जाना है, करते हुए पूरा राउंड बनाना है। इसे रिपीट करते हुए इस तरह से जहाँ पे ये सिंगल है वहाँ पे इस तरह से ऐसे बनाना है और इसके अंदर में सिंगल क्रोशिया से बना के 3 चेन डाल के इस तरह से बनाना है। तो ये राउंड पूरा कंप्लीट करती हूँ, फिर अगला राउंड बताती हूँ। तो इस तरह से बनाते हुए ये यहाँ पे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे इस राउंड पे यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ, इसको जोड़ दे रही हूँ पहले इस जगह पे और उसके बाद आगे का प्रोसेस बताती हूँ। पहले इसको स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ लेना है, फिर आगे बढ़ जाना है, यहाँ से स्लिप स्टिच से ही बढ़ना है ऐसे इस तरह से। और फिर यहाँ पे पहले 1 2 और ये 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे 2 होल दिख रहा है, दोनों में एक एक बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो अब यहाँ पे पहले इस वाले में ये 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 2 और ये 3 चेन लेना है। फिर से यहाँ पर इस तरह से 2 बार ऐसे बनाना है, एक सेल यहाँ पे बन गया। फिर 1 चेन लेना है और फिर से यहाँ पे इस वाले होल में यहाँ पर 1 सेल बनाना है इस तरह से। ये यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पे 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3 चेन लेना है। फिर इसी के अंदर में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये इस तरह से बनेगा, ऐसे 2 बन गया है। नीचे से 1 बनता हुआ आ रहा था, यहाँ पे अब ये 2 बन गया। और उसके बाद फिर इसमें सेम ही करना है, सिंगल क्रोशिया लेना है। पर यहाँ से जो चेन जाएगा इसमें से वो 5 चेन अब जाएगा। ये
ये जो 2 बना है, ये 2 एक इसके लिए है और एक इधर जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना, 5 चेन लेना है। अब यहाँ से स्टार्ट करना है। अब 5 चेन लेके 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेके फिर इसमें आना है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया सेम प्रोसेस से बनाना है जैसे बनाते हुए आ रहे हैं। एक सिंगल क्रोशिया और 3 चेन, और फिर से अगले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन। तो इस तरह से यहाँ तक बनेगा। ये पूरा यहाँ तक पहले वैसे बना लेना है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेकर इसमें आना है। और इसमें जैसे पहले बताए हैं 2 डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन बनाना है, 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 2 3 चेन लेना है, फिर से 2 डबल क्रोशिया इसके अंदर में, और फिर यहाँ पे 1 चेन लेना है। और फिर से इसमें सेम चीज़ बनेगा, 2 डबल क्रोशिया 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनेगा। और फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 5 चेन लेना है और ऐसे ही बनाना है जैसे बनाते हुए आ रहे हैं। तो ये इसी चीज़ को रिपीट करते हुए जाना है पूरा राउंड। तो इस तरह से ये राउंड के एंड में मैं पहुंच चुकी हूँ। अब यहाँ पे फिर से इसको जोड़ना है, पहले तो जोड़ लेना है और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। वैसे तो अब सेम ही करते जाना है, यहाँ पर आगे बढ़ना है इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐसे आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे पहले 3 चेन बनाना है, 1 2 3, और फिर अब ये 2 अलग अलग बनेगा पर बीच में थोड़ा सा चेंजेज आएगा। यहाँ पे पहले तो 2 डबल क्रोशिया बना लेना है और 3 चेन लेना है, 1 2 3, फिर से 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 1 चेन लेना है और फिर ये जो गैप है बीच में, इस गैप में यहाँ पर इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 चेन लेने के बाद यहाँ पर इस गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और फिर से 1 चेन लेना है। और यहाँ पे फिर सेम बनाना, ये जो चला आ रहा है 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पे बनाना है एक, और ये 2 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। थोड़ा सा चेंजेस इस जगह पे ही आएगा। और फिर 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 और ये 5। और इसमें क्या करना है, वैसे ही करते चले जाना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है और 3 चेन लेना है। ये सारे में सिंगल क्रोशिया बनाना है, हर बार ये कम होता चला जाएगा, 1 2 3, फिर अगले में बनाना है। तो इस तरह से इसमें सेम ही बनेगा। और फिर यहाँ पर बताती हूँ आके, तो 5 चेन लेने के बाद फिर ये इसको कंप्लीट करके 5 चेन लेके फिर से इसमें वैसे ही 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन पहले बना लेना है, ये 1 और ये 2, फिर 1 2 और ये 3 चेन बना लेना है, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है, और अब 1 चेन लेना है और यहाँ जो बीच में गैप है उसमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 चेन लेना है और इधर फिर सेम बनाना है, 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया इसमें बनाना। इसी को पूरा राउंड इसी को रिपीट करते जाना है पूरा राउंड में, पूरे राउंड ये रिपीट होगा ये सेम चीज़। इस तरह से 5 एंड पे कंप्लीट करना है। और यहाँ पे इसको पहले जोड़ लेना है सेम प्रोसेस से, और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ना है और उसके बाद स्लिप स्टिच से आगे बढ़ जाना है इस तरह से लेते हुए। और यहाँ पर
जो भी चेंजेज अब आएगा वो इसी जगह पे रहेगा। तो इस तरह से क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 चेन लेना है, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, फिर 3 चेन लेना है 1 2 3 और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और उस यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, अब ये बनने के बाद, एक सेल बनने के बाद क्या करना है, 2 चेन लेना है, 1 2 चेन लेना है और इस जगह पे 1 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरफ, फिर 2 चेन लेना है 1 2, फिर एक यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है एक इस जगह पे, फिर 2 चेन लेना है और ये सेल बनाना है, ये जो सेल बनता हुआ चला आ रहा है, 2 डबल क्रोशिया 3 चेन 2 डबल क्रोशिया 3 चेन, वो इसको बना लेना है इस तरह से। यहाँ पर 1 2 3 चेन लेना है, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस जगह पे ऐसे, और फिर 5 चेन लेके 1 2 3 4 5, ये जो बन रहा है पाइनएप्पल, इसमें अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो हर बार ये जो सिंगल क्रोशिया बन रहा है ये घटता जा रहा है। अब इस बार जो है 2 बनेगा, यहाँ पे 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चेन, और फिर इस वाले में अब यहाँ पे 2 बन रहा है, इस बार 2 बना है, यहाँ पे एक एक घटता चला जाता है ये चीज़। अब इसके बाद यहाँ से फिर से 5 चेन लेना है, 2 चेन हो गया 3 4 5 चेन लेके फिर से वैसे ही जैसे बताए हैं इस जगह पे सेम चीज़ करना है यहाँ पे, और इसी को इस तरह से ये राउंड पूरा रिपीट करना है। तो इस तरह से क्या करना है, अगला राउंड में, अब अगले राउंड में ये बनाना, सेल जो है 3 बार बनेगा। तो कैसे बनेगा ये बता दे रही हूँ। ये एक तो बनता चला आ रहा है और ये साइड में बनता चला जा रहा है, बीच में अब क्या है, ये जो 1 2 3 बनाए थे यहाँ पर एक में सेल बनेगा। जैसे यहाँ पर जो है यहाँ पे 3 बार अब ये गैप बन गया, इसमें बीच वाले में सेल बनेगा। तो कैसे बनाना है ये बता दे रही हूँ। ये अगले राउंड में इस तरह से करना है। तो इस तरह से जैसे चेन लेने के बाद 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे पहले डबल क्रोशिया बना लेना है 2 बार, और फिर 3 चेन लेना है इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है, फिर यहाँ पे 1 2 3 और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से अब इस वाले में यहाँ पे पहले तो इसमें जो है यहाँ पर 1 और ये 2 चेन लेना है और इसमें एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है इसमें पहले वाले में। इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन लेना है यहाँ पर, और फिर इसके अंदर में अब सेम जैसे ये सेल बन रहा है इसको बनाना है। तो यहाँ पे पहले 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन लेना है 1 2 3, और फिर से इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो एक सेल बीच में बना लेना है। अब इसके बाद फिर 1 चेन लेना है और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। जो भी चेंजेज होता है वो इसमें आ रहा है। फिर यहाँ पे 2 चेन लेना है और इसमें जो चला आ रहा है इस पर बना लेना है 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, और इसके बाद फिर 5 चेन लेना है 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेके अब इसमें एक बन जाएगा सिंगल क्रोशिया। पिछली बार 2 बना था, अब 1 बनेगा। तो पहले एक यहाँ पे ऐसे पहले एक सिंगल क्रोशिया लिए, फिर 1 2 3 चेन लिए इस तरह से, और फिर इस वाले में डाल के इस तरह से ये 1 बन गया। अब यहाँ से 5 चेन लेना, 1 2 3 4 और ये 5, और जैसे ये बताए हैं वैसे ही ये इधर वाला बनेगा। यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पे 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया,
फिर 2 चेन के बाद फिर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक सेल बनेगा, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से एक चेन लेके इसमें एक डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ से 2 चेन लेके ये जो चला आ रहा है 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ये बनाना है। तो इसी प्रोसेस को पूरा राउंड में रिपीट करना, पूरे राउंड। तो मैं पूरा राउंड इस प्रोसेस से बना ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं राउंड कंप्लीट कर ली। मैं अगला राउंड यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो पहले यहाँ पर इसको इस जगह पे जोड़ लेना है ऐसे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये जोड़ने के बाद ऐसे करना है इस तरह से। जो सेल है उसमें सेल बना लिए। इसके बाद 2 चेन लेना है, 1 2 चेन लेना है यहाँ पे, और इस वाले में एक डबल क्रोशिया बनाना है इसमें। फिर से 2 चेन लेना है, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर 2 चेन लेना है और ये सेल को बनाना है इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन लेना है और इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन लेना है इसमें, अगले वाले में इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, और फिर 2 चेन लेना है और ये सेल को कंटिन्यू करना है। 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद 5 चेन लेना है, 5 चेन लेना है इसके बाद, और यहाँ पर ये एक बना हुआ है, इसको ये 1 2 3 4 5, ये जो पाइनएप्पल बना हुआ है यहाँ पर अब एक बच रहा है। इस एक में एक सिंगल क्रोशिया डालना है, इस तरह से बनाना है, और फिर से 5 चेन बनाना है, 1 2 3 4 और ये 5। और जो यहाँ पर बताए हैं इस चीज़ को इधर वाले में सेम यहाँ पे इसको रिपीट करना है। ये 5 चेन के बाद इस जगह पे आगे कंटिन्यू करना है उसी तरह से। तो इस तरह से मैं आप लास्ट राउंड बता रही हूँ। ये जो है ये तो सेम प्रोसेस से बनेगा। ये कैसे बना, मैं ये बना चुकी हूँ, ये बता रही हूँ कि कैसे बनेगा। तो यहाँ से क्या करना है, वैसे ही जैसे है ये वैसे सेल बना लेना है इसमें, और फिर 2 चेन लेके एक डबल क्रोशिया, 2 चेन लेके एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके एक डबल क्रोशिया, 2 चेन लेके एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके एक सेल बनाना है, फिर 2 चेन लेके डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके डबल क्रोशिया, 2 चेन लेके डबल क्रोशिया, 2 चेन लेके डबल क्रोशिया और 2 चेन लेके ये सेल बनाना है। तो ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। और इसी को ही इधर जहाँ पे भी है, जितने जगह पे है, वो सेम प्रोसेस से रिपीट होगा। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा, तो मैं ये बता दे रही हूँ। ये लास्ट राउंड है। ये एक, अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे एक सिंगल ये बना हुआ था क्रोशिया। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये जो बन गया सेल, एक और बनेगा इसमें। तो इस तरह से ये बन चुका है। अब यहाँ पे चेन जो है ये 1 2 और ये 3 ही चेन लेना है इसमें। अब 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे आना है इस जगह पे। तो इस जगह पे क्या करना है, डबल क्रोशिया बनाना है 3 बार। ये ऐसे डबल क्रोशिया बनाना इसी जगह पे। तो बीच का जो चेन है उस जगह पे लेना है, बीच के चेन पे, और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। ये दिख रहा होगा, बीच में एक चेन है यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे, और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये एक बार बन गया। फिर इसी जगह पे दूसरी बार बनाना है, और फिर इसी जगह पे तीसरी बार बनाना है इस तरह से। 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे फिर से 3 चेन लेना, 1 2 और ये 3 चेन लेना है, और ये इस साइड में अब यहाँ पे सेल बना लेना जैसे है। 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से
ये 1 2 और ये 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। और आगे जो है 2 2 चेन लेके एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। ये जैसे इस साइड बताए हैं, इस तरफ बताए हैं, वैसे ही इधर भी बनेगा इस तरफ, सिर्फ बीच में ये थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो ये लास्ट राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैं बनाकर फिर दिखाती हूँ। इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया पाइनएप्पल शेप डिज़ाइन। ये थाली पोस्ट या टेबल क्लॉथ, कुछ भी आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। इसका जो ये चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक का, ये 16 इंच का है इसका डायमीटर।